ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है जनकपुर धाम नेपाल, जिसे रामचंद्र जी की ससुराल भी कहा जाता है। प्रभु जी, यहाँ की आज यात्रा करते हैं। यहाँ कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, कहाँ ठहरे, भोजन कैसे करें, दर्शन कैसे करें, समय कितना लगेगा, क्या खर्चा आएगा, इन सब की विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्रभु जी, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप और हम दोनों मिलकर कहते हैं जय श्री राम, जय माता जानकी। प्रभु जी, यहां पर तो वैसे साल भर जा सकते हैं आप, परंतु आप आदर्श समय की बात करें तो यह अक्टूबर से फरवरी का महीना होता है। यदि आप सामान्य दिनों में जाते हैं तो यह दर्शन आधे घंटे से 1 घंटे में हो जाएगा, परंतु यदि आप विवाह पंचमी में यहां जाते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है, जैसे महाकुंभ की जैसी स्थिति होती है। प्रभु जी, इतना भीड़ यहां होता है। यहां आप वायु मार्ग से भी जा सकते हैं। जनकपुर इनका एयरपोर्ट स्टेशन है। यहां से मंदिर की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। यदि आपके यहां से डायरेक्ट जनकपुर की हवाई सेवा ना हो तो आप काठमांडू आ सकते हैं और काठमांडू से जनकपुर होते हुए आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो इनका नियरेस्ट स्टेशन जो इंडिया में है वह है जयनगर। जयनगर से जनकपुर आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, जो समय सिर्फ 1.5 घंटा लेती है। ट्रेन सुबह 8 बजे एवं दोपहर के 2:30 बजे खुलती है। ट्रेन का किराया मात्र 45 रुपए है। जनकपुर स्टेशन से मंदिर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो या रिक्शा के द्वारा तय कर सकते हैं। यह आपसे मात्र 20 रुपए चार्ज करता है। प्रभु जी, यह सबसे उत्तम रास्ता है जनकपुर धाम पहुंचने का। और यदि आप ट्रेन से नहीं बस से जाना चाहते हैं तो यह भी व्यवस्था उपलब्ध है। आप सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ से जा सकते हैं एवं मधुबनी जिले के उमगांव से होते हुए जा सकते हैं। चूंकि यह बॉर्डर इलाका है, अतः बसों का बहुत ज्यादा चेकिंग एवं भीड़ भाड़ होता है। प्रभु जी, थोड़ी असुविधा अवश्य होगा, अतः मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ट्रेन से इस सफर को तय कीजिए, जो कि सुगम भी है एवं बहुत सस्ता भी है। ठहरने से पहले बता दूं, आपको यहां भाषा की कोई समस्या नहीं होगी। वैसे यहां मैथिली बोली जाती है और नेपाली, साथ में हिंदी भी बहुतायत संख्या में बोला जाता है। यदि आप हिंदी भी बोलते हैं आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बात रुपया की बात करें, करेंसी यहां इंडियन और नेपाली दोनों चलता है। आप यहां रुपए एक्सचेंज भी करा सकते हैं, या नहीं तो आप इंडियन रुपए भी बहुत आसानी से चला सकते हैं। लोग वहां बहुत पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं उन्हें। यानी 100 रुपए का नेपाली रुपया 150 रुपए के आसपास होता है। प्रभु जी, आप अपने साथ एक पहचान पत्र अवश्य रखिएगा। अब कहां ठहरे? ठहरने के लिए धर्मशाला बहुत उपलब्ध है वहां पर, खासकर गंगा सागर वाले एरिया में, जो कि मंदिर से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यहां बहुत ही साफ सुथरा एवं सस्ते धर्मशाला उपलब्ध है, जिसका किराया मात्र 200 से 500 रुपए तक होता है। प्रभु जी, यदि आप धर्मशाला में नहीं होटल में रहना चाहते हैं तो आप वहां भी रह सकते हैं। उसका किराया मात्र 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक होता है। आप जैसा चाहें वैसा बुक करा लें। प्रभु जी, अब बात करते हैं खाना की। तो यहां स्ट्रीट फूड बहुत आसानी से एवं सभी प्रकार के स्ट्रीट फूड पाए जाते हैं। आप चाहें तो यहां थाली भी खा सकते हैं, जिसकी कीमत 100 से 150 रुपए होता है। प्रभु जी, अब दर्शन कैसे करें? जब तक आप दर्शन करते हैं हम आपको मंदिर की महात्म्य भी बता देते हैं। प्रभु जी, प्राचीन काल में यह विदेह राज्य की राजधानी थी। महाकवि विद्यापति के भू परिक्रमा में स्पष्ट है कि जनकपुर से 7 कोस दक्षिण में महाराज जनक का राजमहल था। राजा जनक शिव के अनन्य भक्त थे। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना धनुष उन्हें प्रदान कर दिया था, जो अत्यंत भारी था। राजा जनक सीता जी के धनुष उठाकर साफ सफाई करने तथा
पूजा करते हुए देखने पर उन्होंने यह प्रण लिया कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा सीता का पति वही होगा। इस प्रकार धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। राम जी अपने गुरु विश्वामित्र तथा भाई लक्ष्मण के साथ आए। गुरु आज्ञा से उन्होंने जैसे ही धनुष उठाया वह 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। इसके बाद अयोध्या से बारात आया तथा राम सीता का विवाह माघ शीर्ष शुक्ल पंचमी के जनकपुर में संपन्न हुआ। कहते हैं कालांतर में त्रेताकालीन जनकपुर का लोप हो गया। करीब 350 वर्ष पूर्व महात्मा सुरकिशोर दास ने इसका पता लगाया। 1657 में सोने का मूर्ति सुरकिशोर दास जी ने स्थापना कराया तथा पूजा प्रारंभ की। इसके बाद ही आधुनिक जनकपुर का विकास हुआ है। प्रभु जी, रामायण सर्किट के बन जाने से एवं इसका इस सर्किट से जुड़ जाने से यहां पर आना जाना बहुत आसान हो गया है तथा श्रद्धालुओं के भीड़ हमेशा यहां पर बना रहता है। प्रभु जी, आज भी विवाह पंचमी पर राम सीता का विवाह आयोजन किया जाता है, जहां पूरे भारतवर्ष से तथा नेपाल के भी लोग और आम लोग एवं साधु संत लोग यहां आते हैं। क्या खास और क्या आम, सभी लोग मिलकर इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। प्रभु जी, दर्शन अब करने चलते हैं मंदिर में। दर्शन से पहले आप स्नान या तो अपने होटल या धर्मशाला में कर लीजिए या आप किसी कुंड या सरोवर में कर सकते हैं। प्रभु जी, प्रसाद मंदिर के बाहर मिल जाएगा। बैग छोटा अपने साथ ले जा सकते हैं एवं चप्पल प्रसाद के दुकान पर रख दीजिए। फोन यहां आप ले जा सकते हैं। प्रभु जी, मुख्य मंदिर है जानकी मंदिर, इन्हें नौलखा मंदिर भी कहते हैं। यह टिकमगढ़ की महारानी वृषम भानु कुमारी जी ने 1911 में बनवाया था। इनकी इच्छा पुत्र प्राप्ति की हुई थी जब इन्होंने गुरु के आदेश से यहां मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर की शैली आपको अयोध्या के कनक मंदिर के बराबर ही दिखेगा, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण भी टिकमगढ़ की रानी वृषभभानु कुमारी ने करवाया है। मंदिर निर्माण में 9 लाख रुपए का संकल्प लिया गया था, अतः इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर भी पड़ा है। परंतु इस मंदिर को बनाने में 18 लाख रुपए का खर्च आया था। प्रभु जी, उस समय में। अब आप मंदिर परिसर में घुसिए। मंदिर के दर्शन का जो समय है वह सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक है। प्रभु जी, आरती सुबह 6:30 बजे होती है एवं संध्या के 7:30 बजे। आप इसका भी ख्याल रखें। मुख्य मंदिर में आप प्रवेश करते हैं, जिन्हें जानकी मंदिर एवं नौलखा मंदिर कहा जाता है। आप माता जी के भव्य दर्शन कीजिए, माता जी के पूजा अर्चना कीजिए, आप अपनी मन्नतें मांगिए तथा उस मंदिर के पीछे उत्तर दिशा में एक अखंड सीताराम कीर्तन चल रहा है। अखंड कीर्तन भवन में आप उन्हें अवश्य देखिए, सुनिए और उस महात्म्य का फल भी आप अवश्य प्राप्त कीजिए। यह 1961 से लगातार अखंड कीर्तन चल रहा है। प्रभु जी, मंदिर के बाहर लक्ष्मण मंदिर है, आप उन्हें भी दर्शन कीजिए। परिसर के भीतर ही राम जानकी विवाह मंडप है, आप वहां भी जाइए। यह मंडप नेपाल नरेश ने बनवाया था, बहुत ही सुंदर है और यहां की विग्रह वैसे ही है जैसे रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हुआ था। एक तरफ रामचंद्र जी के पूरे परिवार हैं तथा दूसरी तरफ माता सीता जी के परिवार हैं। गुरु विश्वामित्र भी वहां उपस्थित हैं। दर्शन का इन सब का लाभ प्राप्त करने के बाद
यहां बहुत सारी प्रतिमाएं हैं आसपास में, उन सभी का भी आप दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त करें। विवाह मंडप के चारों तरफ कोहबर है, जिसमें राम सीता, उर्मिला लक्ष्मण, मांडवी भरत, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न जी की भी मूर्ति है, जिन्हें आप अवश्य दर्शन कीजिए प्रभु जी। मंदिर परिसर में तथा आसपास 115 सरोवर तथा कुंड है, जिसे आप दर्शन कर सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि यह जनकपुर धाम सरोवर, कुंड एवं मंदिर का नगरी है प्रभु जी। इस प्रकार आपको मंदिर का दर्शन हो गया। अगल बगल के दर्शन हैं, उन्हें भी आप अवश्य कर लीजिए। यहां आसपास में देखने लायक जगह है रत्ना सागर कुंड, जो कि 9 किलोमीटर दूरी पे है। इस स्थान को धनुखा स्थान भी कहते हैं। यहीं पर प्रभु श्री राम ने धनुष से भंग किया था प्रभु जी। आप अवश्य जाइएगा और निश्चय ही इनका दर्शन कीजिए एवं आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और नजदीक में है दूधमती नदी, यह सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है प्रभु जी। सीताकुंड 1.5 किलोमीटर पे है। ऐसे ऐसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। आप इन सबको देखने के लिए किसी ऑटो या रिक्शा वाले से बात कर सकते हैं, जो आपसे 500 रुपए लेगा और 2-3 घंटे में दर्शन करा देगा प्रभु जी। इस प्रकार आपके जनकपुर धाम एवं उसके अगल बगल के दर्शनीय स्थल के दर्शन हो गए प्रभु जी। अब जानते हैं कि इस यात्रा में कितना समय लगा। प्रभु जी, इस यात्रा में 1 से 2 दिन का समय लगेगा। यदि आप सुबह बहुत जल्दी आ जाते हैं तो सिर्फ 1 दिन में पूरा जनकपुर धाम घूम सकते हैं। यदि आपको आने में देरी होती है प्रभु जी, तो आपको 2 दिन लगेगा। बात खर्चे की करें तो यह एक सामान्य यात्री को 1500 से 2000 रुपए का खर्चा आएगा। एक विशेष ख्याल रखें आप। पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रभु जी कि यहां आप रुपए एक्सचेंज करा लें, अन्यथा आप इंडियन करेंसी का वैल्यू समझें। वहां की करेंसी से इंडियन करेंसी की वैल्यू ज्यादा है। फोन भी वहां थोड़ा बहुत चलता ही है। यदि ना चले तो आप सिम ले सकते हैं, जो कि 300-400 रुपए में मिल जाएगा प्रभु जी। आप अपने साथ एक पहचान पत्र अवश्य कैरी करें। अब आप चाहें तो रात्रि विश्राम जनकपुर में करके अगले दिन आप काठमांडू एवं पशुपतिनाथ दर्शन को जा सकते हैं, या आप अपने अपने घर को वापस लौट सकते हैं प्रभु जी। यदि आपको अभी भी इस यात्रा में कोई संशय या प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपने इस यात्रा और जानकारी को पसंद किया हो तो प्लीज कमेंट्स में सीताराम अवश्य लिखिए तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्रभु जी। ओम नमः शिवाय।